अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है। पॉडकास्ट के साथ मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके पास हाजिर हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान से मियाँ ताहिर साहब और मियाँ खलील साहब। आज के मौज़ूआत में जो सबसे अहम एक मौजू है वो तो बैन अवी मौजू जो है फ़लस्तीन का है। और उसके बाद कुछ दो मौज़ूआत और हैं। सबसे पहले जो फ़लस्तीन में एकदम अ, जो चीज अहमियत रखती है वो ये है कि एक बहुत ही अरसे के बाद ये एक तरह से 73 वार थी, जो 67 वार थी इसराइल की और अरब ममालिक की। उससे अगले दिन उन्होंने ये अटैक किया है हमास ने। और ये एक तो इस हिसाब से इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरा ये है कि ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि साबक मोसाद और शावक जैसी एजेंसीज के होते हुए और एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेटर का नेटवर्क, और फिर उसके साथ एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इनके पास ऑपरेशंस के गैजेट्स और टूल्स अवेलेबल हैं। इन सब के होते हुए हमास ने कैसे इसराइल की इंटेलिजेंस को शिकस्त दी और उनको ये नहीं हो सका कि 10 जगह से उन्होंने इसराइल के अंदर पेनिट्रेट किया और उनके लोग हॉस्टेजेस बनाए और काफी ज्यादा नुकसान किया गया। इस वक्त भी 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, इससे ज्यादा शायद। और इस वक्त भी हमास का वो इलाके जो हमास के पास कंट्रोल में है उनको इसराइल रीगेन नहीं कर सका। अब इसके पीछे काफी सारी इंटरनेशनल कंस्पारेसी थ्योरीज भी हैं। कुछ मामला ये भी है कि शायद ईरान और जो एंटी अमेरिकन फोर्सेस हैं वो अमेरिका को गेज करना चाहती हैं। और अब उसका एंगेजमेंट का लेवल क्या होगा, अब हमें शायद ये भी देखना एक चंद दिन में वाजे हो जाएगा कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में दूसरी तरफ उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल गेम के जो चेस बोर्ड है उसके ऊपर अब जो देखते हैं कि मूवमेंट्स कैसी होती हैं। इन सारी चीजों के साथ साथ हम पाकिस्तान के अंदर जाहिर है डेफिनेटली शुरू से ही एक खास किस्म की एसोसिएशन फलस्तीन के साथ रही है। तो हम देखते हैं कि मियाँ खलील साहब पूछते हैं कि पाकिस्तान में इस हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे भी क्या कुछ हुआ है या कोई बात हुई है या आवाम का रद्द अमल करके है तो वो कैसा है। जनाब मियाँ खलील साहब। जी जी अली, इसमें बात यह है कि जिस तरह आपने पहले कहा कि वो मुसाज है वो किसी को भी नहीं पता चला, इसका वो उन सबके लिए एक सरप्राइज था। इस तरह पाकिस्तान के लिए भी ये सरप्राइज ही था। और इसलिए अगर आप कहें कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी या कोई हो, तो वो अभी ऐसा कुछ नहीं है। इवन के अवाम जज्बाती तौर पे हम सब फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन जब इस पे हकाइक पे जायजा लेते हैं तो इसमें अभी थोड़ी चंद हल्के कुछ आवाजें आ रही हैं कि जो इस पे हमला किया है हमास ने वो एक गलत टाइम पे किया, और ये फलस्तीन के लिए जैसे अफगानिस्तान के लिए 9/11 साबित हुआ है, तो अफगानिस्तान तो इस तरह फलस्तीन के लिए कहीं ये 9/11 ना साबित हो, ये हमास का हमला। उसकी टाइमिंग है, हो सकता है उनके जहन में या उन्होंने अपनी जो प्लानिंग की है उसका कोई और वो बात प्लानिंग अच्छी, लेकिन आम तौर पे भी तासर यही है कि जो जैसे किसी को भी नहीं पता, पाकिस्तानी हुकूमत भी अभी तक इस पर कोई वाजे एक रिएक्शन नहीं आ सका। एक दफ्तर खारजा ने एक बयान जारी किया है बड़ा मुहिम सा, और ट्वीट है उस पर मियाँ ताहिर साहब से पूछेंगे कि वो जो वजीर आजम साहब ने ट्वीट किया या इस पर वो बताएंगे। लेकिन अभी मुहिम सा आया इंटरनेशनली, इस पर यह बात जरूर हो रही है कि यूक्रेन में उसकी शिकस्त की बातें हो रही है, अमेरिका बुरी तरह अंगेज है, उसको उस पर नाकामी हुई है। तो इस से मौके से फायदा उठाते हुए ईरान भी इसमें शामिल है, लबनान और हिजबुल्लाह सारे उनकी
उनकी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ हुआ है और वो उसमें एंगेज होंगे। और एंड में ये होगा कि तुर्की वो मुसालती किरदार अदा करेगा। तुर्की का एक सालस बन जाएगा और वो उसमें कोशिश करेगा कि दोनों के पैचअप हो जाए और ये मामला। लेकिन उसमें ये होता है कि जो उनकी कोशिश है कि ये पैचअप होने या मिसालती कोशिशें शुरू होने से पहले वो गोलान की पहाड़ियां या कुछ इलाका फलस्तीनी अपने कब्जे में ले लें, रखें, और फिर उस पर बात करें कि ये हम सरहद अब फलस्तीन की यहाँ तक होगी और ये बात यरूशलेम तक जाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन वो जाहिर हकीकत पसंदाना नजर से देखें तो ऐसा उनके लिए अभी मुमकिन नहीं है। उनके पास मुकाबला 1 और 1000 का है। अगर इनके पास एक गोला टैंक है, उनके पास 1000 है एक के मुकाबले में। इसलिए ये सोचना कि वो इसराइल को शिकस्त दे देंगे, ये कर देंगे, ये थोड़ा सा नामुमकिन सी नजर आती है। लेकिन उनकी कोशिश यही है कि वो कुछ ज्यादा से ज्यादा रकबे पे कोशिश कब्जा करें, ऐसे बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएं कि अगर बार्गेनिंग इंटरनेशनली प्रेशर पर उनको करनी पड़े तो उनके पास ऐसी सॉलिड ग्राउंड्स हो और फिजिकल ग्राउंड्स भी हो, तो वो कहेंगे अब आप इस पे बात करें, फिर अब बात हो सकती है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी सारा मुबहम सा बयान है, इनका रद्दमल है, वाज़ेह रद्दमल अभी नहीं दे सकी और ना ही इन्होंने अभी तक दिया है किसी ने। तो बाकी देखिए वज़ीर जी, आज़म साहब का मियां साहब, ट्वीट। जो जो चीज एक थोड़ी सी डिफरेंस लगती है पाकिस्तान के हिसाब से, वो ये है कि इनके यहाँ इसराइल और वेस्ट के यहाँ वैल्यू ऑफ लाइफ, जो उनके अपने बंदे होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और आपने ये देखा है कि वो अपने एक एक बंदे को छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी डील्स कर लेते हैं। अब अगर इसराइल के 40 से 50 लोग और बच्चे वगैरह इन्होंने पकड़ लिए हमास ने, तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा अच्छा बार्गेनिंग चिप उन्होंने ले बार्गेनिंग का ली। टूल आएगा। जी जी। तो ये जो है ना, देखें पाकिस्तान में तो हालत ये है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी अगवा हो जाता है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक बात है। तो मेरे हिसाब से ये इन्होंने कोई ना कोई जाहिर है प्लानिंग की होगी। अब क्या की होगी, डेफिनेटली इनके मसाइल जो हैं वो इतने कोई आसान तो नहीं है हमास के। तो इन्होंने इसको कोई बार्गेनिंग की, आपने जो बात की है बड़ी अच्छी की है कि बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली जी, ये हम पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक मामलात हैं वो भी काफी मियां नवाज शरीफ की वापसी से जो है एसोसिएटेड है। मियां साहब की वो पिया घर आ रहा है बड़े अरसे के बाद, अब 4 साल वो गया था, अब दवाई ले रही हैं और अब कई साल के बाद वो वापस पंजाबी में हम कहते हैं ना, बारी बरसी कटन गया थे वो चले। मियां साहब 4 साल बाद करने इस के लिए दफा आता आ है गए। पता नहीं। पिछली दफा तो वाकई तकरीबन 12 बरस के बाद आए थे। तो अब देखते हैं कि उनके जनाब वापसी होती है कि नहीं। तो जनाब मियां खलील ताहिर साहब से हम ये पूछेंगे कि एक तो जनाब ये जो कहते हैं कि उन्होंने भी कोई ट्वीट किया है आपके प्राइम मिनिस्टर के टेकर हैं, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं इनके हवाले से भी कुछ बताएं और हमें ये भी जरा कुछ जो कोई ऐसी खबर हो वो भी दें जनाब, जो कि सर्कल्स में नहीं घूम रही। जनाब मियां जी, खलील साहब पहली ताहिर बात साहब। तो पहली बात तो ये है कि आपने बड़ा अच्छा हवाला दिया है और बड़ा सिग्निफिकेंट है इस हवाले से कि अरब इसराइल जंग के जो दिन है, जिस जिस दिन, मतलब उस हवाले से उससे बिल्कुल नेक्स्ट डे आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया है। तो नो डाउट अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आपको याद होगा कि जब अरब इसराइल जंग में इसराइल जीत गया था, तो उस वक्त की एक प्राइम मिनिस्टर थी उनकी, गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर ने बड़े उस वक्त ये अल्फाज, जो कि जिनको तारीखी कहा जाता है, जो नजर रखते हैं इन इश्यूज पे, तो वो उसको तारीखी अल्फाज कहते हैं। उसने कहा था कि आज मदीना की फतह का रास्ता हमवार हो गया। तो वो जो इसराइल है वो मामलात को कुछ इस अंदाज में देखता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसराइल नो डाउट के एक नजरियाती रियासत है, क्योंकि वो यहूदियों की दुनिया में पहली रियासत है। तो वो कुछ इसी अंदाज से वो चीज़ों को देखते हैं। और हमास ने जो किया है, अगर तो वाकई जिस तरह से मियां खलील साहब कह रहे थे
कि ये कोई बार्गेनिंग चिप के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके हाथ में कुछ आ जाता है, और फिर ये है कि कोई ना कोई सोच समझ के उन्होंने ये इकदाम किया होगा। क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर सोच समझ के नहीं किया तो इट इज अ सुसाइडल स्टेप एज वेल। अगर उसको अकली लिहाज से देखा जाए, मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अगर उससे कोई आउटकम आ जाता है तो नो डाउट वो जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर उनके कुछ लोग पकड़े जाएं या कुछ एरियाज पे वो कब्जा कर लें और फिर उससे मुज़ाकरात शुरू हों, तो जाहिर है कि फिर उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ होगी। अब जहाँ तक आपने जिक्र किया काकड़ साहब का, जो अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, वो कई दिनों से कई मामलात में अजीबोगरीब बलकड़ियां मार रहे हैं। तो इसमें से इन बलकड़ों में से एक ये भी है जो आज उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने जनाब ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान इजराइल और फलस्तीन की टू स्टेट पॉलिसी का हामी है। हालांकि पाकिस्तान की कभी ये पॉलिसी नहीं रही। पाकिस्तान ने जब इसराइल को कभी तस्लीम ही नहीं किया तो टू स्टेट पॉलिसी की कैसे वो हमायत कर सकता है। तो ये तो उनका हाल है। अब अगर उनसे ये करवाया गया है तो भी जाहिर है कि वो इस्तेमाल हुए हैं, वैसे तो वो हैं ही काबिल इस्तेमाल। और फिर काबिल इस्तेमाल से मुराद ये है कि इस्तेमाल करके साइड पे रख देने वाले रख दिए जाने वाली शय हैं वो। तो अगर वो इस्तेमाल नहीं हुए तो फिर उनकी अकल ही इतनी है, उनको पता ही इतना है। तो ये इस पे बड़ी तनकीद हो रही है। आज सारा दिन लोगों ने बड़ी उनकी क्लास की है, और उसके मुकाबले में जो शहबाज शरीफ का ट्वीट है उसको लोगों ने सराहा है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट बड़ा सख्त ट्वीट किया है और उसमें उसने इसराइल की मजम्मत भी की है और पूरी दुनिया को कहा है कि इसराइल के मुजालम से पे नज़र रखी जाए और उसको देखा जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि वो जुल्म करता रहे और उसका साथ देते रहें, और अगर जवाब देने वाला जवाब दे तो फिर उसको उसका साथ देने वाला कोई ना हो। तो ये शहबाज शरीफ ने कहा, आप इमेजिन करें। और जो वजीर आजम है उसने जो कहा मैंने बता दिया आपको। अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं लोकल पॉलिटिक्स पे। तो नवाज शरीफ आ रहे हैं और नवाज शरीफ के आने की आपने मतलब कि आप ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो है दुआई जो है वो अब अवेलेबल हो जाएगी पाकिस्तान। आपने बड़ा अच्छा कहा कि बारी बरसी खटन गया थे खट के लियांदा पता नहीं की। तो वो अब देखते हैं, और मेरा ख्याल है कि खासा खट के लेके आ रहे हैं। जो मेरी इतलात है कि उनकी जो भी सौदेबाजी हुई है लंदन में रहते हुए लोगों के साथ, और जिन यकीन दहानियों पे और जिस पता नहीं डील का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, जिन मामलात के तय होने पे वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो खासे हौसला अफजा हैं नून लीग के लिए और नवाज शरीफ के लिए। अब नवाज शरीफ आ रहे हैं और उस जो जलसे वलसे भी शुरू हो गए हैं। पहले दो जलसे मरियम नवाज के नाकाम हो चुके हैं। आज का जलसा कुछ कामयाब करार दिया जा रहा है। वो तो खैर उसको बहुत बड़ा जलसा करार दे रहे हैं नून लीग वाले, लेकिन बहरहाल जलसा था, मतलब इसे जलसा कहा जा सकता है। जो पहले जो नाकामियां थी उससे पता नहीं इन्होंने सबक सीखा है या हमजा शहबाज को मना लिया। मैं तो दूसरी वाली बात पे ज्यादा यकीन रखता हूँ, क्योंकि हमजा ही है जो बंदा इनको डैमेज कर रहा है लाहौर में और लाहौर के अराउंड। तो अगर उसको मना लें या उसको फारग कर दें, वैसे मैं तो फारग करने के ज्यादा हक में हूँ। अब पता नहीं मियाँ खलील साहब क्या कहेंगे, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि उसको ना मियाँ नवाज शरीफ को आग ही कर देना चाहिए। वरना वो एक ट्रबल क्रिएटर है, और उसका भाई भी सलमान भी, अभी तो वो इससे भी बड़ा है। वो देखिएगा वो क्या बन के आएगा। तो एक तो ये है, दूसरा इससे बिल्कुल रिलेटेड, हालांकि उनकी फैमिली का इशू है, लेकिन चूंकि वो शादी बड़ी मशहूर हुई थी, आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड में एट ए टाइम उसकी हुई थी, तकरीबात हुई थी। तो जुनेद की शादी हुई थी एक लड़की से। हाँ जी, जो सैफ सैफ रहमान। रहमान की शायद हाँ बेटी जी, है हाँ वो। जी, हाँ जी। तो वो नाकाम हो गई है, और नाकाम अच्छा। नहीं गई, मतलब उसमें अभी अलहदगी नहीं हुई, लेकिन उसमें खासा मसले मसाइल बन गए हैं और बातें तलाक तक पहुंच रही हैं। अब क्या होता है उसमें, अभी उसका होना जो है ना फाइनल होना वो बाकी है। सफदर साहब जो हैं वो कैप्टन सफदर, वो शादी को चलने के हक में नहीं है। मरियम चाह रही हैं कि किसी तरह से आगे बढ़ जाए मामला। बहरहाल
है तो ये फैमिली मामला, लेकिन चूंकि ये रहा है बड़ा बड़ा शादी का धूम धड़का था, आप लोगों ने देखा था, तो इसलिए ये खबर भी आना जरूरी थी। दूसरी बात जो इस हवाले से खबरों के हवाले से है, हाँ, एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, शायद आप लोग वाकिफ हैं, जो लोग वाकिफ हैं वो समझ जाएंगे, इससे ज्यादा मैं कोई कहने के काबिल नहीं हूं, कि अफ्रीकी माछियों का मुंडा जो है वो खुडे लाइन लगा दिया गया है। और कोयटा से। जी पता नहीं, और वो उसको खुडे लाइन लगा के लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। और दूसरी ये है कि जो चकवालिया था उस पे थोड़ी सी बहस मुबासा है कि क्या किया जाए, लेकिन ये है कि ज्यादा चांसेस ये हैं कि उसको भी खुडे लाइन, तो वो पहले से है, लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। और बंदियाल के कोई अच्छे हालात नहीं होंगे आने वाले दिनों में, शायद बंदियाल को कहीं किसी जगह की हवा खाना पड़ जाए, क्योंकि उनके बारे में भी खासे। मियां साहब, ये असल कहानी तो ये जो आपका मॉनिटरिंग जज है अजल से अब तक मॉनिटरिंग जज जो है उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके भी कुछ हालात कोई अच्छे होंगे, बेहतर होंगे कि नहीं? अच्छा, अगर तो मॉनिटरिंग जज आप बात कर रहे हैं जो दूसरे नंबर पे आने वाला है, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो अब क्या कहूँ, बहुत दूर की बात है, अभी टाइम है उसमें। लेकिन इतलात यही है, पहला तो खैर उसके खिलाफ जो रेफरेंस था वो जस्टिस तारक मसूद ने फारग कर दिया, सरदार तारक मसूद। वो इसलिए किया है कि उन्होंने कहा है कि ये मिसकंडक्ट के जिम्मे में नहीं आता। खैर, आता है कि नहीं आता, तारक मसूद साहब ने क्यों किया है, उनके पास क्या ग्राउंड थी, उस पर बहस नहीं हम करते। लेकिन ये है कि वो उससे तो उनकी फिलहाल जान बख्शी हो गई है। लेकिन कुछ इतलात हैं, कुछ कहने वाले ये कह रहे हैं कि शायद वो मनसब आली तक ना पहुंच सके। अब उसमें क्या हालात होंगे, क्या चीजें सामने आएंगी, ये फिलहाल कहना कबल अज वक्त है। बाकी बंदयाल की मैंने आपको बता दी है। तो इसके अलावा ये है कि नून लीग के बारे में जो मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जाती रहती हैं, कि जी नो, कभी कहा जाता है नवाज शरीफ ने बयानिया वापस ले लिया, कभी कहा जाता है कि नहीं जी वो इस्लामाबाद उतरेंगे, वो अब लाहौर नहीं आएंगे। ये सारे जो है ना वो भूल भुलक्कियां हैं। असल बात ये है कि वो लाहौर ही आएंगे, और लाहौर आके जब वो मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे तो फिर सब वाजे हो जाएगा। जो मैं कई दिनों से आपको आपके तो मैंने एक प्रोग्राम में बात किया, लेकिन और कई जगहों पे मैं बात करता आ रहा हूँ कि बयानिया वही है, इसके अलावा कोई बयानिया चलने वाला नहीं है, ना चलना है, ना उन्होंने कोई बयानिया और अपनाना है। और दूसरी रह गई बात चेयरमैन पीटीआई की, तो चेयरमैन पीटीआई को ये इलेक्शन नहीं लड़, मतलब उसका ये इलेक्शन नहीं है। अब अगर होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि फिर 5 साल होते हैं, और 5 साल में क्या कुछ बदल जाता है और क्या कुछ नहीं होता ये तो नहीं पता। लेकिन ये है कि ये इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई का नहीं है, और ये बड़ी हद तक अब तक जो मसूला इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि ये इलेक्शन जो है वो नून लीग का ही होगा। मियां साहब, आपने बड़ी हमें जबरदस्त खबरें बताई हैं, और खसूसन जो है अपना मरियम नवाज साहब और उनके बेटे के हवाले से भी अल्लाह ताला बादल के लिए आसानियां करे जी। ये कोई हाँ जी। खानगी मामलात जो हैं वो तकदीर से ही होते हैं। लेकिन बाहर क्योंकि असल में होता अब यह है कि जितने लोग बड़े होते हैं फिर उनके साथ वाबस्ता चीजें भी होती हैं, कई लोगों की हमदर्दियां होती हैं, कई उनके मुखालिफ होते हैं। और आपने बात की वो नजरियाती रियासत की, इसराइल की, तो वो वाकई नजरियाती रियासत है। पाकिस्तान को तो हमने ना ऐसे खींच तान के नजरियाती बना लिया है, तो वो नजरियाती है नहीं थी। बाद में कोई मुताबिक पाकिस्तान में शामिल हो गई चीजें कुछ तरह करके तो वो नजरियाती बनी। तो अब देखें कि ये नजरियात कब तक चलते हैं और कहाँ कहाँ चलते हैं। तो जनाब, इसके साथ ही हम
आज अपने तमाम अहबाब से इजाजत लेते हैं और दुआ करते हैं कि जी अल्लाह ताला इंसानों के लिए खैर के मामले फरमाए, और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, और जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, मसले का शिकार हैं, उनके लिए आसानी करे। इसके साथ ही इजाजत लेते हैं जनाब। अल्लाह हाफिज।